क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किए थे अपने सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेकंड के। चैप्टर नंबर आपका सेकंड है कैरेक्टर सेट डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसके सभी टॉपिक हमने अच्छी प्रकार से समझ लिए थे एंड इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में 20 पूछे जाते हैं 20 नंबर के लिए, मतलब एक एक नंबर वाले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पूछे जाते हैं ओएमआर शीट में, जिसका आपको आंसर फिल करना रहता है। वो आपको मैंने टोटल जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो भी बन सकते हैं उसके आंसर के साथ आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के वे प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो एक एक नंबर वाले आते हैं और ये आपको टॉपिक के रिवीजन को समझने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इसके जो भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो भी आपको इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के। फर्स्ट नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि वर्ड समूह किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वर्ड समूह। हमारा कैरेक्टर सेट क्या होता है या फिर वर्ड समूह क्या होता है? उन वर्डों का समूह जो एक साथ मिलकर के किसी एक अर्थपूर्ण शब्द या फिर वाक्य का निर्माण करते हैं, वे हमें हमारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे वर्ड समूह या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर सेट। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन आइडेंटिफायर का क्या अर्थ होता है। अगर आपने इस चैप्टर के वे सभी टॉपिक पढ़े हुए हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट को जा करके एक्सेस कर सकते हैं या फिर प्रीवियस क्लासेस को आप देख करके एक एक टॉपिक आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या होता है? एक ऐसा नाम होता है जो किसी वेरिएबल, फंक्शन या अन्य इकाई को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफायर कहलाता है। सी भाषा में किसी शब्द को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? ठीक है, जो हमारा सी लैंग्वेज होता है उसमें किसी जो भी शब्द होते हैं उनको मेनली 3 टाइप्स में या फिर कह लें 3 श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। जो हमारा फर्स्ट होता है उसमें वर्ड्स होता है, सेकंड होता है आइडेंटिफायर एंड थर्ड वन इज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये जो हमारे 3 श्रेणी हैं इनमें हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीवर्ड किसे कहा जाता है। बेसिकली कीवर्ड को हम लोग रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। कीवर्ड जो हमारे होते हैं वो रिजर्व होते हैं, पहले से ही वो डिफाइंड होते हैं। ठीक है, वह शब्द होता है जिसका प्रोग्रामिंग भाषा में विशेष अर्थ होता है, जो पहले से ही परिभाषित होता है। इनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सी में कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो आप सभी को पहले से ही प्री डिफाइंड दिए गए हैं, पहले से ही परिभाषित हैं और उनका मीनिंग भी पहले से ही बताया गया है कि क्या होता है। उनका हम लोग यूज़ उसी कार्य के लिए करते हैं, वो हमारे कीवर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्केप सीक्वेंस क्या होता है। स्केप सीक्वेंस के 2 उदाहरण आपको पूछा गया। पहला हमारा स्लेशन या ये हो गया हमारा न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी टैब के लिए। 2 वैध रियल कांस्टेंट का उदाहरण। रियल कांस्टेंट का आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड है, 2 बार आप इसको मत समझिएगा। ये हमारा फर्स्ट है 3.14 और सेकंड है हमारा -0.001। 2 रियल कांस्टेंट का एग्जांपल। स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं? हमारा जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वो कैरेक्टर का एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है जो डबल कोट्स के अंदर लिखा गया होता है। उदाहरण के लिए जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, ये हमारा हो गया हर्ष, ये हमारा किस में है? डबल कोट्स के अंतर्गत लिखा हुआ है, ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल का क्या अर्थ होता है। वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जो मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है और उसे प्रोग्राम में उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी भाषा में कितने प्रकार के डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट हमारा होता है प्राइमरी डेटा टाइप, सेकंड होता है हमारा डिराइव्ड एंड थर्ड होता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मेनली 3 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं सी में। 11th नंबर हमारा क्वेश्चन है सी भाषा में कितने प्रकार के प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटीजर, सेकेंड होता है हमारा फ्लोट, थर्ड होता है हमारा डबल एंड फोर्थ होता है हमारा कैरेक्टर। ठीक है, इंटीजर को इंट द्वारा हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, फ्लोट को हम लोग फ्लोट एंड डबल को डबल एंड कैरेक्टर को कैर। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैरेक्टर डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान फिल करता है। कैरेक्टर डेटा टाइप जो मेमोरी में फिल करता है वो 1 बाइट का मेमोरी लोकेशन में फिल करता है स्थान। ठीक है, ये थे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही ईजी हैं और आपने अगर टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये सभी क्वेश्चन उसी में से बनाए गए। अभी आपके लिए यहाँ पे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका आपको आंसर खुद से फाइंड करना है, खुद से लिखना है, जिससे आपका प्रीवियस जो रिवीजन है वो भी होगा। एंड इसका अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ग्रुप के थ्रू या आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इनका भी आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,